नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों को, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। डीएम, एसएसपी और प्रत्याशियों को नोटिस जारी। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच बैठाई। शैलेंद्र मिटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा। प्रदेश के 13 शिक्षक होंगे सम्मानित। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से चुनित हैं शिक्षक। गुणवत्ता के आधार पर तय होगी योग केंद्रों की स्टार रेटिंग। पंजीकृत स्थानों को भी मिलेगा लाभ। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे में मरम्मत का कार्य जारी। 2 दिन बाद गंगोत्री यात्रा शुरू होने की संभावना। 1 सप्ताह बाद यमुनोत्री यात्रा शुरू हो सकती है। देहरादून में फर्जी रैपर का इस्तेमाल कर बेचते थे नकली दवाई। एसटीएफ की कार्रवाई। 4 कंपनियों की मालिक व प्लाट हेड गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज भी जमकर बरसेंगे बादल। ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बारिश के सीजन में भारी आपदा और चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। उन्होंने लगातार हो रही तेज बरसात के बीच बन रहे कठिन हालातों में ट्रैक्टर की सवारी कर गंसादपुर और महाराजपुर का भ्रमण किया। सीएम ने गंगा नदी के तट का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लेकर जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता की मांग पर तटबंधों की मरम्मत, महाराजपुर से गंगदासपुर तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों से संवाद कर भरोसा दिलाया कि मुश्किल हालात में सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है। राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने साथ ही मौजूद अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचा सके। समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँचता है। ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, लगभग जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास होगा सभी आपदा प्रभावित को हर संभव मदद। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा के समीप सड़क पर बोल्डर और उसका मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में प्रशासन की ओर से पौड़ी तथा अखाड़ से जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया, जिसमें माध्यम से मार्ग अवरोध होते ही उसे खुलवाने का काम किया जा रहा है। हालांकि हम वह छोटे बोल्डर गिरने व इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोग स्वयं ही पत्थरों को हटाकर आवागमन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से ऐसी स्थिति में लोगों से सतर्कता बढ़ाते हुए आवागमन करने की अपील की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना से बचा जा सके। बंद होता रहेगा, खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा। हम तो यहाँ पे टाइम से पहुँच जाते हैं, टाइम से अलर्ट हम यहाँ आज की डेट में सारी सुविधाएं जो मशीनें लगी हुई है। एक पौड़ी में, एक खंडा में, जैसे रोड ब्लॉक होते हैं हम तुरंत साइड पे पहुंच जाते हैं। सबको फोन पे बात हो गई सबसे। तो कहीं पत्थर हटा रहे, पब्लिक खुद पत्थर हटा रही है, अपना रास्ता बना रही है। ज़्यादा बड़े पत्थर से तुरंत मशीन आ रही है साइड पे। कहीं ना कहीं पत्थर को देखते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए कृपया। सबको पहले अलर्ट कर देते हैं, उसके बाद पब्लिक का अपना खुद का रिस्क। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जनपद उत्तरकाशी में 65 घंटे यानी पिछले 3 दिनों से लगातार नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश ने उत्तरकाशी जिले में हालात बिगाड़ दिए। जगह जगह भूस्खलन और धसाव से जनजीवन को मुसीबत में डाल दिया गया।
यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लोग बड़कोट सुरुखेत में आधा दर्जन से अधिक आवासीय भवनों और होटल में गहरी और मोटी दरार आने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आवासीय भवनों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। लोगों ने दरारों के ऊपर काली तिरपाल डाल दी है। ऐसे में घरों में रहना अब खतरे से खाली नहीं। बारिश अधिक हो रही है, जिससे सड़क में और ये मकानों के पास दरारें आ रही हैं। इसका स्थलीय निरीक्षण हमने भी किया है और हमारे राजस्व निरीक्षक अन्य जगहों पर भी जाएंगे, जहां जहां दरार हुई है उसको नोट करेंगे और जो अगली कार्रवाई होगी करवा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चंपावत जिले में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। बारिश से जहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड लगातार बंद चल रही है, जिस कारण चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। कई वाहन अभी भी सड़कों में फंसे हैं। इसके अलावा संतोला डेंजर जोन में भी भारी मलबा आने से ऑल वेदर रोड बड़ी बंद पड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से चंपावत जिले के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले की जनता काफी परेशान है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक अजय गणपति लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों अधिकारी लगातार फील्ड में हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरी प्रशासनिक मशीनरी को फील्ड में उतार दिया गया है। जिलाधिकारी चंपावत व पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के द्वारा लोगों से यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों व नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की गई है। अभी तक चंपावत जिला मुख्यालय में 64 मिमी, लोहाघाट में 27 मिमी, पाटी में 12 मिमी, टनकपुर में 44 मिमी तथा बनवासा में 64 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से उत्तराखंड परिवहन निगम को भी 15 से 20 लाख रुपए की चपत लग चुकी है तथा व्यापारी व ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ा नुकसान हुआ है। चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बाधित हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बाधित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर जेसीबी मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का, रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर कमेड़ा क्षेत्र में बार बार मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे यात्रियों को घंटों सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं भनेरपानी, चटवा पीपल और नंदप्रयाग में भी सड़कें अवरुद्ध हैं, जो स्थानीय लोगों को यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन द्वारा जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की मदद से मार्गों को खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज कर्णप्रयाग में एसडीएम सोहन सिंह रागड़ ने कमेड़ा और चटावा पीपल के स्लाइडिंग जोन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। हमारा जो चमोली का जो बॉर्डर है कमेड़ा, वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े स्तर पे जो है वो मलबा आया जा रहा है और सड़क को बहुत बाधित कर रहा है। कल भी 8-9 घंटे तक वो बाधित रहा है और हम जैसे ही खोलने का प्रयास करते हैं तो कुछ देर में फिर दोबारा नया मलबा आ जाता है। वहाँ पे कुछ पानी के स्रोत भी खुले हुए हैं, तो जिससे बार बार बोल्डर और पत्थर सड़क पे आ जा रहे हैं और बाधित होता जा रहा है। लेकिन हमारी NHI की टीम जो है लगातार वहाँ पे मुस्तैद है। हमारा पुलिस और प्रशासन की टीम भी है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से आ रहा हूँ, तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो उस मार्ग को जो है जल्दी से जल्दी खोला जाए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। डोईवाला विधानसभा के थानों क्षेत्र में स्थित लेखक गांव में हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष में पहुंचने पर श्रेष्ठ भारत हिंदी पत्रकारिता व संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कला मंच नई दिल्ली के अध्यक्ष पद्मभूषण सम्मानित प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय के सतह गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम वरिष्ठ पत्रकार और पद्मभूषण सम्मानित प्रसिद्ध जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज और सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शिरकत की।
कार्यक्रम में बोलते हुए राम बहादुर राय ने कहा कि वर्तमान दौर पत्रकारिता बेहद आसान हो गई है, लेकिन जरूरी कंटेंट आज भी पाठक तक नहीं पहुंच पा रहे। आजादी के दौर भी पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो दौर बहुत कठिन था हिंदी पत्रकारिता के लिए, क्योंकि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखना ही देशद्रोह हुआ करता था। तमाम क्रांतिकारी पत्रकारों ने अंग्रेजी शासन से दो हाथ किए और अपनी लेखनी से भारत आंदोलन को प्रखर आवाज दी। इस अवसर पर लेखक गांव के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने अनुभव भी साझा करते हुए कहा कि आज लेखक गांव रचनाकारों के लिए एक बेहद शानदार और पहाड़ों में बसा सुंदर गांव है। यहाँ का शांत और एकांत माहौल, यहाँ की पहाड़ी और हरियाली कवि, लेखक और पत्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत बड़े बड़े और लेखक गांव में सृजन श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष और श्रेष्ठ भारत, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी थी, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री पद्म भूषण राम बहादुर राय जी, जो राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। अभी लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 साल का ये वर्ष है और फिर 200 साल का पुनरावलोकन करने की जरूरत है कि हमने कैसे ये यात्रा पूरी की है, क्या उससे सीखा है और जो हिंदी पत्रकारिता की श्रेष्ठ परंपरा है, उस परंपरा को कैसे हम आगे बढ़ाएं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की 31वीं बरसी पर झूला घर शहीद स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, लेकिन बैठक की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी देखी गई। उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य राज्य आंदोलनकारियों ने मंच पर भाजपा नेताओं के बैठने और आंदोलनकारियों की अनदेखी पर कड़ी आपत्ति जताई। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आयोजन में भेदभाव का आरोप लगाया। यूकेडी नेता आशीष नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलन में उनके दल का अहम योगदान रहा, लेकिन आज उनके केंद्र नेता को भी बैठने का स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मुलायम सिंह यादव को पद्मभूषण देने पर भी विरोध जताया। नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि वह सरकार नहीं बल्कि अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बारिश में खड़े लोगों को स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आयोजन की तैयारियों पर सवाल उठाए। खबर विकास नगर से है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में पचमढ़ क्षेत्र के पर्यवेक्षण में बीएन संदीप 3 से 8 सितंबर तक चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर और मसूरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक कर संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। संगठनात्मक गतिविधियों के साथ लंबे समय से रिक्त चल रहे पचमढ़ जिलाध्यक्ष पद को लेकर भी रायशुमारी की जाएगी। इस संबंध में पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष विपुल जैन ने अपनी दावेदारी जताते हुए कहा कि उसका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और स्वयं भी संगठन व जनहित में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस अलाकमान उन्हें जिम्मेदारी सौंपेंगे। कांग्रेस के इस अभियान को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को पुनर्गठित करने की दिशा में अहम कदम माना गया है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है, जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में
वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है। और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट होटलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने डीएम उत्तरकाशी से 4 सप्ताह में नदी किनारे बने सभी होटल रिजॉर्ट समेत निर्माण की जांच कर वीडियो फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद ही तिथि नियत की है। आज सुनवाई पर कोर्ट में डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी पेश हुए और जांच के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जांच के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। आपको बता दें कि हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे भारी निर्माण किए गए हैं, जिससे चलते नदियों में बाढ़ आ रही है। याचिका में नदियां किनारे निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई ताकि नदियों रूप बिना किसी प्रॉब्लम के बह सकें। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने उत्तराखंड के जितने भी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्टली, उनमें कैपिटेशन फीस जो चार्ज की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस और भी कई तरह के नाम उसको देते हैं स्कूल्स, तो उसको हमने चैलेंज किया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये इस तरह की कैपिटेशन फीस बैंड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें कैपिटेशन फीस को मना किया गया है। कोर्ट्स ने बार बार रिपीटेडली कहा है कि जो स्कूलिंग है और एजुकेशन है, ये बिजनेस, ये एक धंधा नहीं बन सकता। और कोर्ट के सामने हमने 2-1 एग्जाम्पल ऐसे रखे हैं। देहरादून में इस तरह के स्कूल्स हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ही 7 लाख और एडमिशन फीस 5 लाख एंड टू द एक्सटेंट ऑफ एब्सर्डिटी ये फीस चार्ज की जा रही है। तो कोर्ट ने इसको इशू को देखा है, सरकार से जवाब मांगा है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के सभी स्कूल एसोसिएशन को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए और राज्य सरकार को 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई की तिथि भी 22 सितंबर तक तय की गई। देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ निजी स्कूल ट्यूशन, एडमिशन, यूनिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस समेत कई प्रकार के शुल्क वसूल रहे हैं जो 2017 में तय किए गए थे, सरकारी मानकों के खिलाफ है। याचिका में इन स्कूलों पर कार्रवाई और फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने उत्तराखंड के जितने भी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्टली, उनमें कैपिटेशन फीस जो चार्ज की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस और भी कई तरह के नाम उसको देते हैं स्कूल्स, तो उसको हमने चैलेंज किया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये इस तरह की कैपिटेशन फीस बैंड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें कैपिटेशन फीस को मना किया गया है। कोर्ट्स ने बार बार रिपीटेडली कहा है कि जो स्कूलिंग है और एजुकेशन है, ये बिजनेस, ये एक धंधा नहीं बन सकता। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गदरपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर नंबर 2 में शहीदों और महापुरुषों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार का मामला सामने आया। विद्यालय में शहीद भगत सिंह का फोटो फर्श पर गिरा मिला, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का चित्र भी दीवार पर नीचे की ओर लगाया गया। स्थानीय लोगों ने इसे शहीदों का अपमान बताते हुए शिक्षक अरुण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि ऐसे महापुरुषों के चित्र हमेशा सम्मानजनक स्थान यानी सिर के ऊपर लगाए जाने चाहिए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी और निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाता है या नहीं, लोकापोती करता है।
कहना, आपने अभी मुझे ये फुटेज दिखाई है, इसमें जो हमारे शहीद उनके जो फोटो नीचे गिरी हुई है, ये बहुत ही गलत है। और ये अध्यापक जो भी हैं, इन्होंने ये बहुत ही गलत काम किए हैं, उनका अपमान किया है और हम इस अपमान को कभी सहेंगे नहीं और हम कड़े शब्दों में इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया तो मैं आज ही इसका जो है संबंधित विद्यालय पता करूंगा कि क्या परिस्थिति है। हो सकता है कि दीवार में लगी हुई जो आपकी वो फोटो है वो गिर गई हो, लेकिन अध्यापक को ये जो है इतना संवेदनशील होना चाहिए कि उस फोटो को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। हम ऐसे टीचरों की घोर निंदा करते हैं और जो टीचर शहीदों का मान नहीं रख सकता है और जिनने अपना बलिदान देके और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन ऐसे शहीदों ने हमारा देश आज़ाद किया है, अगर ऐसे शहीदों की ये इज्जत है इस देश में, तो इस देश का नागरिक कैसे आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों